ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवतम का 19वां अध्याय परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन। सूत जी कहते हैं, राजधानी पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अनंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराध एवं अपना तेज छुपाए हुए ब्राह्मण के साथ अन्याय पुरुष के समान बड़ा नीच व्यवहार किया। ये बड़े खेद की बात है। अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फलरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई विपत्ति आवेगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूँगा। ब्राह्मणों की क्रोध अग्नि आज मेरे राज्य सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर कभी मुझ दुष्ट की ब्राह्मण देवता पर गौ के प्रति ऐसी पाप बुद्धि ना हो। वे इस प्रकार चिंता कर रहे कि उन्हें मालूम हुआ ऋषि कुमार के श्राप से तक्षक मुझे ढसेगा। उन्हें वह धधकती हुई आग के समान तक्षक का ढसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा हूँ, अब मुझे शीघ्र वैराग होने का कारण प्राप्त हो गया। वे इस लोक में और परलोक में भोगों को तो पहले से ही तुच्छ और त्याग समझते, अब उनका स्वरूपता त्याग करके भगवान श्री कृष्ण चरण कमलों की सेवा के लिए सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर गंगा तट पर बैठ गए। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण चरण कमलों को पराग लेकर प्रवाहित होता, जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित। यही कारण है कि वह लोकपालों सहित ऊपर नीचे समस्त लोगों को पवित्र करती हैं, क्योंकि ऐसा मरासन पुरुष होगा जो उनका सेवन ना करेगा। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने आसक्तियों का परित्याग किया। वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ महापधारे। संतजन प्राय तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उस तीर्थ स्थान को ही पवित्र करते। उस समय वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शतवान, अरिष्टनेमि, भृंगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतत, इंद्रप्रथम, इंद्रमहा, मेधातिथि, देवल, अष्टिशेण, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय और कवश, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी श्रेष्ठ देवर्षि नारद, ब्रह्मषि, अरुण आदि राज ऋषियों का शुभागमन हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्र मुख्य मुख्य ऋषियों को एकत्र देखकर राजा सबका यथा योग्य सत्कार किया, उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की। जब सब लोग आराम से अपने आसन पर बैठ गए, तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया। उनके सामने वे खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे बहुत कुछ करना चाहते थे, उसे सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने, अहो, समस्त राजाओं में हम धन्य हैं। धन्यतम, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण आप महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए। राजवंश के लोग प्राय निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं। ये कितने खेद की बात। मैं भी राजा ही हूँ। निरंतर देह गेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप में ही हो गया। इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के श्राप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे। यह श्राप वैराग्य उत्पन्न कराने वाला, क्योंकि इस प्रकार श्राप से संसार आसक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाने का जाता है। ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। आप लोग और माँ गंगा जी के शरणागत मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के श्राप से पीड़ित कोई दूसरा कपट से तक्षक रूप धरकर मुझे ढस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर ढस ले, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमय लीला का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम करके
पुनः यही प्रार्थना करता हूँ, मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान कृष्ण के चरणों के अतिरिक्त मेरा कहीं और अनुराग ना हो, उनके चरण आश्रित महात्माओं में विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। महाराज परीक्षित परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के तट पर पूर्वाग्र कुशा के आसन उत्तम मुख होकर बैठ गए। राजकाज का भाव तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहां पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। तब उनके नगारे बार बार बजने लगे। सभी उपस्थित महिषियों परीक्षित निश्चय की प्रशंसा की और साधु को साधु साधु कहकर अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं। यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोक पर कृपा करने के लिए होती। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों के प्रभाव से ही प्रभावित होकर श्री परीक्षित जी के प्रति अनुरूप वचन कहे। उन्होंने कहा कि हे पांडुवंशी राजशिरोमणे, भगवान श्री कृष्ण के सेवक अनुयायी पांडुवंशियों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सानिध्य प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन को एक क्षण में परित्याग कर दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते। हम तब तक यहीं रहेंगे जब तक ये भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम को नहीं चले जाते। ऋषियों के ये वचन बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य और समता युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित उन योग युक्त मुनियों को अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की, महात्माओं, आप सभी ओर से यहाँ पधारें। आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान, सो आपका सहज स्वभाव इस लोक या परलोक में और कोई स्वार्थ नहीं। विप्रवरों, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य संबंध ये पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बताइए कि सबके लिए, सब अवस्था में, विशेष करके थोड़े समय में मरने वाले पुरुष के लिए अंतकरण और शरीर करने योग्य विशुद्ध कर्म क्या है, कौन सा है। उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा ना रखने वाले व्यास नंदन श्री शुकदेव जी महाराज महाप्रगट हो गए। वे वर्ण अथवा आश्रम भ्रम चिन्हों से रहित, आत्मानुभूति में संतुष्ट बच्चे और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा। उनका वेश अवधूत का था। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंगा, भुजा, कंधे, कपोल, अन्य सब अनंत सुकुमार, नेत्र बड़े बड़े मनोहर थे, नासिका ऊंची, कान बराबर, सुंदर भौहें थी। उनके मुख कितना शोभामान हो रहा, गला तो मानो सुंदर शंख हो, हंसली ढकी थी, छाती चौड़ी उभरी हुई, नारी भंवर के समान गहरी उदर बड़ा सुंदर, त्रिवली से युक्ता, लंबी लंबी भुजाएं थी, मुख पर घुंघराले बाल बिखरे। इस दिगंबर भेष में वे श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी जान पड़ते। श्याम रक्त था, चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर पर छटा मधुर मुस्कान स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छुपा रखा था, फिर भी उनका लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। वे सब के सब अपने आसन छोड़कर उन्हें सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। राजा परीक्षित अति रूप पधारे हुए शुकदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को ना जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी यह महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री शुकदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ग्रह, नक्षत्र, तारों से गिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषियों के समूह आवृत श्री शुकदेव जी अनंत शोभामान हुए। वास्तव में वे महात्मा के आदरणीय थे। वे प्रखर बुद्धि श्री शुकदेव जी शांत बैठ गए। तब भगवान के परम भक्त परीक्षित उनके समीप आकर चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया, फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी में उनसे यह पूछा। परीक्षित ने कहा, ब्राह्मण भगवान,
आप हम बड़भागी हुए कि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। आज कृपा पूर्वक अति रूप में पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते। फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रलक्षण, आसन, दान आदि का शुभ अवसर मिलने के तो कहना ही क्या। महायोगिन, जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे आपके सानिध्य से बड़े बड़े पाप तुरंत नष्ट हो जाते। अवश्य पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अनंत प्रसन्न है। उन्होंने अपने बुफेरे भाई की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ अपने को व्यवहार किया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा नहीं होती तो आप शरीर के एकांत वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसी प्राकृत मनुष्यों को क्यों दर्शन देते। आप योगियों के परम गुरु, इसलिए मैं आपसे परम सिद्ध के स्वरूप साधन के संबंध प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरण आसन हो उसको क्या करना चाहिए? भगवान, साथ ही ये भी बताइए कि मनुष्य मात्र में क्या करना चाहिए? वह किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण, किसका भजन करे, किसका त्याग करे? भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन तो अनंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर गाय दुही जाती गृहस्थों के घर पर उतनी देर तक भी आप नहीं ठहरते। सूत जी कहते हैं, जब राजा ने बड़ी मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के ममज्ञ व्यास नंदन श्री सुखदेव जी ने उनका उत्तर देने लगे। जय बोलो श्री राधे कृष्ण की जय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम स्कंद समाप्तम। हरे कृष्ण।